नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, वेतन संशोधन जो है वेज सेटलमेंट, इसका रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है। अब थर्ड पीआरसी की बारी है, यानी कि आईडीए एरिया जनवरी 2026 से लेकर अप्रैल 2026 तक का जो आईडीए एरिया है वो कारपोरेट ऑफिस से उसका ऑर्डर जारी कर दिया गया है और आगे आने वाले समय में वो आपकी जेब तक भी पहुंच जाएगा। काफी प्रयास करने के बाद यूनियन ने काफी संघर्ष किया, उसके बाद यह आईडीए एरिया आपको मिला है। इसी के साथ वेज सेटलमेंट के लिए भी यहाँ पर यूनियन संघर्ष कर रही है। अभी क्या है, आगे आने वाले समय में यूनियन की मान्यता खत्म होने वाली है। इसी की वजह से यहाँ पर क्या है कि आगे आने वाले समय में जैसे आईडीए एरिया को यहाँ पर आपको प्राप्त करने के लिए, यानी कि उस मुद्दे को सुलझाने के लिए यूनियन ने काफी प्रयास किया। मान्यता थी तो आपको यहाँ पर संघर्ष के जरिए, हड़ताल के जरिए वो मिल गया। अभी मान्यता नहीं रहेगी, यानी कि यूनियन के पास मान्यता नहीं रहेगी तो जो वेज सेटलमेंट का मुद्दा है वो भी अटक जाएगा आगे जाकर। तो ऐसे में अगर बात करें मान्यता की, तो वो मेंबरशिप 10th मेंबरशिप वेरिफिकेशन यूनियन को करना जरूरी है, यानी कि 10वीं मान्यता प्राप्त करना जरूरी है। एक नई अपडेट निकल कर आई है 22 मई 2026 की, जिसमें 10वीं मेंबरशिप वेरिफिकेशन और इसी के साथ वेज सेटलमेंट पर एक बड़ी प्लानिंग की जा रही है यूनियनों द्वारा, जिसकी वजह से जैसे ही 10वीं मेंबरशिप वेरिफिकेशन यहाँ पर यूनियन को मिल जाएगी, इसी के साथ वेज सेटलमेंट के मुद्दे के लिए संघर्ष शुरू हो जाएगा। आगे आने वाले समय में आपको पता है 12 जून 2026 को संचार भवन की रैली थी, जिसको कैंसिल कर दिया गया है। अब आगे की प्लानिंग क्या कर रही यूनियन, वेज सेटलमेंट के लिए क्या कर रही यूनियन, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से आपको जानकारी देने वाला हूं। 22 मई 2026 को क्या अपडेट निकल कर आई है, तो चलिए सबसे पहले चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, जो अपडेट है उसको पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं कि क्या अपडेट निकल कर आ रही है। वेज सेटलमेंट पर ताजा अपडेट और सीएमडी के साथ जो बैठक हुई है उसकी हकीकत देख लेते हैं। फिलहाल जो नई अपडेट में साफ तौर पर दर्ज है कि 22 मई को जारी आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएनएल के शीर्ष लीडर्स जैसे कॉमरेड अनिमेश मित्रा और कॉमरेड पी अभिमन्यु ने सीएमडी बीएसएनएल के साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठक की है। इस बैठक में वेज सेटलमेंट को लेकर दो मुख्य बातें सामने निकल कर आई है। चलिए देख लेते हैं। पहले तो 10वीं मेंबरशिप वेरिफिकेशन की अगर बात करूं तो इस पर फोकस है। वेज सेटलमेंट लागू करवाने के रास्ते में सबसे पहला और कानूनी कदम यह है कि मैनेजमेंट को यह तय करना होता है कि किस मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ फाइनल एग्रीमेंट साइन करेंगे। कल की मीटिंग में सीएमडी और यूनियन लीडर्स के बीच 10वीं मेंबरशिप वेरिफिकेशन यानी कि यूनियन चुनाव को समय पर और सुचारू रूप पर बहुत ही गंभीर और विस्तृत चर्चा हुई है। इसके बिना वेज सेटलमेंट का फाइनल ड्रॉप टेबल पर नहीं आ सकता, इसलिए मैनेजमेंट अब इस चुनाव को लेकर पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। यानी कि देखिए, यूनियन को अगर मान्यता प्राप्त नहीं हुई तो वेज सेटलमेंट के लिए एग्रीमेंट तैयार होगा। उस पर यूनियन का सबसे खास काम है, कर्मचारियों की तरफ से बोलेंगे, कर्मचारियों के हक के लिए लड़ेंगे, उसकी मौजूदगी जरूरी है। और ऐसे में क्या है, और वो सिर्फ मान्यता प्राप्त यूनियन को ही मिलती है। तो अगर यूनियन 10वीं मेंबरशिप वेरिफिकेशन ले लेती है तो वे सेटलमेंट के लिए मैनेजमेंट या फिर सरकार से लड़ सकती है। तो दोस्तों, आंदोलन का असर अगर इसकी बात करूं तो 20 मई को पूरे देश में जो ऐतिहासिक प्रोटेस्ट चेन यानी कि जो मानव श्रृंखला है वो बनाई गई थी, उसने मैनेजमेंट और डोट को ये साफ संदेश दिया है कि वर्किंग स्टाफ अब अपने तीसरे वेतन संशोधन यानी कि थर्ड पीआरसी को लेकर आर पार के मोड़ में है। इसी के दबाव में कल जहां एक तरफ 4 महीने का आईडीए एरियर के भुगतान का फाइनल ऑफिस ऑर्डर कॉर्पोरेट ऑफिस से जारी कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ वेज रिवीजन की अटकी हुई फाइल पर चर्चा और तेज हो गई है। यानी कि देखा जाए तो मैनेजमेंट या फिर सीएमडी जी खुद यही चाहते हैं कि जो थर्ड पीआरसी के और भी जितने भी बर्निंग इशू है सभी सॉल्व हो। वेज सेटलमेंट लागू करवाने के लिए यूनियन की आगे की प्लानिंग देख लेते हैं, जो कि बहुत ही सीरियस है। लीडर्स इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि डोट को वेज सेटलमेंट के आड़े अफोर्डेबिलिटी क्लोज, जो कि कंपनी के घाटे का बहाना है, का रोड़ा अटका कर बैठा है। इस तानाशाही शर्त को सीधे सरकार के स्तर पर ही हटवाया जा सकता है। इसके लिए यूनियन ने आगे का 13 चक्रव्यूह तैयार किया है, यानी कि एक और बड़ी प्लानिंग।
प्लानिंग नंबर 1, 12 जून की रैली को रीशेड्यूल करना है। यूनियन ने जो 12 जून 2026 को होने वाले संचार भवन मार्च को आगे बढ़ाया है, वह कोई कदम पीछे खींचना नहीं चाहते। वह एक बड़ी रणनीतिक तैयारी है ताकि पूरी ताकत को एक बड़े मंच पर इस्तेमाल किया जा सके। दूसरी प्लानिंग यह है कि संसद का मानसूनी सत्र को घेरना, मैसिव मोबिलाइजेशन। एयूएफबी ने आधिकारिक तौर पर यह फैसला किया है कि वे अब सीधे संसद के आगामी मानसून सत्र, मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट के दौरान दिल्ली के अंदर पूरे देश से लाखों कर्मचारियों को एक व्यापक और विशाल लामबंदी मैसिव मोबिलाइजेशन करेंगे। जब संसद चल रही होगी तब दिल्ली की सड़कों पर लाखों कर्मचारी का हुजूम उतरेगा। प्लानिंग तीसरी, पेंशनर्स यूनियनों के साथ महागठबंधन करने वाले हैं। इस वेज सेटलमेंट की लड़ाई और जोर धारदार बनाने के लिए वर्किंग कर्मचारी की यूनियन सीधे पेंशनर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर तालमेल बिठा रही है। पेंशनर्स का दिल्ली हाई कोर्ट केस अब अंतिम फैसले यानी कि ऑर्डर रिजर्व की तरफ बढ़ चुका है और सड़कों पर भी बुजुर्ग पेंशनर्स और वर्किंग स्टाफ मिलकर संसद के अंदर और बाहर सरकार पर दोहरा राजनीतिक दबाव बनाएंगे। विपक्षी सांसदों के जरिए संसद के पलट पर इस अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को हटाने की मांग उठाई जाएगी। तो ये वेज सेटलमेंट से जुड़े यहाँ पर क्वेश्चन है। उसके बाद एक और सवाल है कि क्या आगे वेज सेटलमेंट होगा या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, वेज सेटलमेंट बिल्कुल होगा, लेकिन इसके लिए जुलाई और अगस्त 2026 तक का समय बेहद निर्णायक होने वाला है। यानी कि ये जो जून का महीना है, इसमें वेज सेटलमेंट पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। अभी क्यों होगा देखिए, क्योंकि कर्मचारियों की एकजुटता ने ही कल ही आईडीए एरिया पर डोट और कारपोरेट ऑफिस को झुकाकर ऑफिशियली लेटर जारी करवा लिया है। जब कर्मचारी एरिया छीन सकते हैं तो अपनी ताकत के बल पर वेज रिवीजन भी ले लेंगे। अभी रास्ता कहां अटका है? रास्ता सिर्फ अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में सरकार के विशेष रिलैक्सेशन मिलने पर अटका है। जैसे ही मानसून सत्र के दौरान होने वाला महाआंदोलन से सरकार बैकफुट पर आएगी और 10वीं मेंबरशिप वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, वेज सेटलमेंट का रास्ता 100% साफ हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी वेज सेटलमेंट के बारे में अपडेट। फिलहाल इस अपडेट से जुड़े हुए जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।